बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत तकवीर। ये सूरत जो है ये असल में पिछली दो सूरतों में जो लफ्ज़ आए हैं तौअम्मतुल कुबरा या फ़इज़ा जाअतिस साख़ा, तो ये उसकी मज़ीद वजाहत है। यानी पिछली सूरत में था कि क़यामत के दिन लोगों का क्या हाल होगा, यानी हर भाई अपने भाई से भागेगा, हर रिश्ते से इंसान भागेगा। तो वहाँ एक बंदे की तरफ फोकस था कि उस दिन इंसानों का क्या हाल होगा, उन पे क्या बीत रही होगी। अब जब एक तरह से कैमरा छोटी चीज़ों से उठा के बड़ी चीज़ों की तरफ दिखाया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है, एक बड़ी पिक्चर दिखाई जा रही है कि उस दिन ज़मीन और आसमान का क्या हाल होगा। और यही सिर्फ इस सूरत का सब्जेक्ट नहीं है, इस सूरत में मज़ीद अगले पैसेज में रिसालत के हवाले से बात की जाएगी, अक़ीदा रिसालत को मजबूत किया जाएगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरत लपेट दिया जाएगा, यानी जो सूरज है हमारी ज़मीन से लाखों गुना बड़ा, जो दूर से बड़ी बड़ी चीज़ों को अगर थोड़ा सा करीब हो जाए उसके तो जला के रख दे, तो उसकी रोशनी जो है वो उसको लपेट दिया जाएगा। यहाँ ये सूरज जो है थोड़े से एक डिफरेंट स्टाइल से आ रही है। अरबी में नॉर्मल जुमला जो होता है उसमें फ़ेल पहले आता है और इस्म बाद में आता है, तो वो एक नॉर्मल बात होती है। जैसे कि हम देखते हैं अल्लमल कुरान, उसने कुरान सिखाया। खलक़ल इंसान, उसने इंसान बनाया, पैदा किया। तो पहले फ़ेल आया, बाद में इस्म आया। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि एबनॉर्मलिटी के तौर पे इस्म को पहले लाया जाए तो ये पता चलता है कि जुमला जो है एबनॉर्मल हो जाएगा। और वजह क्या होती है कि आप देखें एक ही बात है, बाज़ वक़्त आप वो कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ले लीजिए, हम बाज़ वक़्त बच्चों से कोई बात कहते हैं कि मुझे ये ला कर दो, और बच्चा नहीं सुन रहा हो, तो हम फिर वही अल्फाज बाज़ वक़्त अपने टोन को मुख्तलिफ करके मुझे ये ला कर दो, अपना टोन थोड़ा सा चेंज करके कहते हैंगे ताकि बच्चे को एहसास हो जाए कि अब हमें गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ भी यही एक अंदाज़ अख्तियार किया गया है कि उन लोगों जिनको बात बताई जा रही है वो मान नहीं रहे। तो पिछली सूरत में जैसे लिखा था कि इस्तग़ना कर रहे थे, तो अब उनको ऊंची आवाज़ में या तो उनको एक डांट के अंदाज़ में ये बात कही जा रही है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टाइल ऑफ लैंग्वेज से उसके बोलने वाले के, कलाम करने वाले के टोन का अंदाज़ा हो रहा है कि वो किस अंदाज़ में बात कर रहा है। क्योंकि कुरान सारी इंसानियत के लिए हिदायत है और तमाम इंसानियत में फिर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग भी आते हैं। और यहाँ प्राइमरी ऑडियंस जो है वो लोग हैं जो आखिरत को सीरियस नहीं लेते। और यहाँ पे आप देखिए इज़ा स्टार्टिंग में आया ना, अब याद रखें इज़ा जो है अरबी में जब आता है तो इसके अगला जो फ़ेल होता है वो किसी भी हालत में हो, वो फ़ेल माजी हो या फ़ेल मज़ारे हो, उसका तर्जुमा हमेशा फ्यूचर टेंस में किया जाता है। जब अगर उसके लिए इस्तेमाल हो माजी के लिए तो इज़ आता है। कोई भी ऐसा आप वाक़या उठा के देख लें जहाँ अल्लाह ताला माजी की बात कर रहे हो तो वहाँ इज़ आता है। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू, और जब कहा तेरे रब ने फ़रिश्तों से कि सजदा करो आदम को। तो इज़ा जो है ये जब है, और इज़ा में एक और चीज़ भी शामिल है कि इसमें एक कंफर्म चीज़ होती है श्योरिटी की कि ये चीज़ होनी ही होनी है। इसीलिए देखें आगे माजी का सीगा है कुव्विरत, लेकिन फ्यूचर टेंस में है, यानी कि अल्लाह ताला के नज़दीक तो समझो ये हो चुकी है। अल्लाह ताला के नज़दीक तो ये हो चुकी है और होनी इतनी ज़रूरी है क्योंकि अगर की बात होती है ना, बाज़ वक़्त हम जुमले में इस तरह बोलते हैं जब ये काम हुआ तो ये होगा, तो उसमें बाज़ वक़्त कंफर्म नहीं होता कि नहीं हो। तो अरबी में ऐसे लिए लफ्ज़ के लिए जैसे इंग्लिश में इफ़ बोला जाता है, अरबी में इन आता है, इंशाअल्लाह, यानी अगर ये हुआ तो। लेकिन इज़ा का मतलब है कि ज़रूर बज़रूर ये तो होना ही होना है। तो जब सूरज लपेट दिया जाएगा, तकवीर सूरत का नाम है, और कवेरा का मायने होते हैं एक इमामे को बांधने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इमामा होता है ना जो टर्बन जिसको फोल्ड करके एक बनाया जाता है, सर पे पहना जाता है, तो वो एक लंबा सा कपड़ा होता है जिसको फोल्ड कर करके छोटा किया जाता है। तो इसी तरह सूरज की जो रोशनी है वो पूरे जहां में फैली हुई है और उसके साथ पूरे सितारे सैयारे और सूरज की वजह से एक मरबूत हैंगे एक सिस्टम में। और जब वो सूरज की रोशनी लपेट दी जाएगी, यानी सूरज ख़त्म होगा, सूरज अपनी रोशनी खो देगा, तो उसी से तो चाँद और सितारे रोशन है, जगमगा रहे हैं। तो अगली आयत में क्या आ रहा है, वह इधन नुजूमुन कदरत, और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे। कदर का मायने होते हैं कि इसी चीज़ का अपना असल जो रंग है वो खो देना, यानी वो डल पड़ जाएंगे और वो फिर अपनी जगहों से गिरने लगेंगे। इस हवाले से इब्ने अब्बास ताला कहते हैं कुव्विरत के मायने हैं उज़्लिमत, यानी कि अंधेरा छा जाएगा। जब सूरज की रोशनी लपेट दी जाएगी तो अंधेरा छा जाएगा, और सूरज फिर अकेला तो नहीं है ना, उसकी पूरी फैमिली है, तो वो पूरा सोलर सिस्टम जो है उसके सितारे
बेनूर हो जाएंगे, डल हो जाएंगे, और जिस कुव्वत ने इन तमाम सितारों को थामा हुआ है वो फोर्स आपस में ख़त्म हो जाएगी, सब ये बिखर जाएंगे और अपना काम छोड़ देंगे। कुछ देर के लिए गौर कीजिए कि थोड़ी देर के लिए जब हमारे यहाँ लाइट चली जाती है, एक आध दिन ना आए, तो हमारा क्या हाल होता है, तो पूरी कायनात में अंधेरा छा जाएगा। वही इदल जिबाल सुय्यरत, और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे, यानी दुनिया में देखा जाए तो पहाड़ की एक हम किसी चोटी पे चढ़ जाए तो हम ऐसा कमाल समझते हैं कि हमने कोई चोटी सर कर ली, लेकिन पहाड़ सारे के सारे पहाड़ जो हैं वो हिला दिए जाएंगे और वो चलने शुरू हो जाएंगे। सूरतुन नबा में इस चीज़ को किस तरीके से आया था, वस्सुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा, और जब चला दिए जाएंगे पहाड़ तो वो लगेंगे शराब की तरह। तो वहाँ पे आप देखें फेल पहले आया था और यहाँ पे जिबाल पहले आ रहा है, यानी इसम को पहले लाया गया है। अंदाज़ और ज़्यादा मज़ीद, क्योंकि वहाँ पे एक ख़बर देने का अंदाज़ था सूरह नबा में, और यहाँ पे अब एक डांट का अंदाज़ है कि ये मान नहीं रहे, तो इनको अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है कि तुम इस कलाम को और आखरत को हल्का ले रहे हो, उसकी कैफियत का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। वइज़ल इशार उत्तिलत, और जब 10 माह की हामला ऊँटनियाँ बेकार छोड़ दी जाएंगी। इशार जो है ये जमा है उशरा की, यानी मादा ऊँटनी के लिए आता है जो 10 माह से हामला हो, यानी कि अब उसके वक्त आने वाला है बच्चे की डिलीवरी का। तो ऐसी ऊँटनी जो थी वो अरबों के लिए बहुत कीमती असासा थी, उनकी बहुत सीरियस इन्वेस्टमेंट थी उसके अंदर, समझे, एक तरह से बहुत ही प्रीशियस वेल्थ है उनकी, क्योंकि अब वो बच्चा देने वाली है और अब आगे मज़ीद उसमें फ़ायदा होने वाला है। तो उत्तिलत यानी कि अब वो बिल्कुल यूज़लेस हो रही है। ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में भी ना, मुअत्तल कर देना, किसी को जॉब से निकाल देने के लिए, किसी को उसकी पोजीशन से हटा देने के लिए, अभी इसको यहाँ से फ़ारिग कर दिया गया। तो जब ऐसी कीमती चीज़ जिसकी फ़िक्र की जाती है ऐसी ही खुली छोड़ दी जाएगी, क्योंकि अरबों के यहाँ सबसे कीमती माल थी जिसकी वो बहुत ज़्यादा केयर करते थे, तो उनकी जान अटकी होती थी कि इससे कुछ हो ना जाए, क्योंकि माल में इजाफा होने वाला है। लेकिन उस दिन सारा माल, सारी प्रॉपर्टी, किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आज भी दुनिया में जब देखें ना, कोई मिलीनियर भी इंसान भी है लेकिन उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि उसको पता चले कि वो मरने वाला है, तो सब चीज़ें पड़ी हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती उसके पास। जैसे कि इंसान किसी ऐसी जगह मौजूद है, कहीं प्लेन में मौजूद है, पता चले प्लेन क्रैश होने वाला है, तो उस वक्त उसको अपनी कोई प्रॉपर्टी की और अपनी इन चीज़ों की याद नहीं रहती। तो तुम्हारी जॉब, तुम्हारी सैलरीज, तुम्हारे दुनिया में तुमने ज्वेलरी जमा की है कि कितने ब्रांड्स के कपड़े जमा किए हैं, कार्स हैं, और ये स्टेटस, और ये डॉलर्स, बैंक बैलेंस, मॉल्स, प्रॉपर्टीज़, ये सब मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, और उस वक्त किसी चीज़ की भी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। आगे आ रहा है वइज़ल वुहूश हुशिरत, और जब वहशी जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे। यहाँ ख़ास तौर पे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में जिक्र है, डोमेस्टिक एनिमल्स तो इकट्ठे ही रहते हैं, तो ऐसे जानवर जो इंसान पे हमला कर सकते हैं, तो हुशिरत वो इकट्ठे कर दिए जाएंगे, यानी ऐसे जानवर जो एक दूसरे के साथ भी खड़े नहीं हो सकते दुनिया में, वो वहाँ उस दिन इकट्ठे कर दिए जाएंगे। दुनिया में भी हम देखते हैं बाज़ वक़्त कोई ऐसी आफत, ऐसी क्लैमिटी आती है, सैलाब वगैरह, तो किसी एक लैंड में कोई कहीं कोना का टुकड़ा मिलता है तो वहाँ पे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं। बाज़ वक़्त वो ये नहीं देखते आसपास कि मेरे साथ कौन खड़ा है कि लाओ मैं सब इस वक्त खा जाऊँ, क्योंकि सामने उससे बड़ी आफत नज़र आ रही होती है, उससे बड़ा ख़तरा नज़र आ रहा होता है। तो आप इसको अंदाज़ा करें, इमेजिन करें पिछली सूरत से मिलाकर कि पिछली सूरत में इंसान एक दूसरे से भागेंगे और इस सूरत में जानवर इकट्ठे खड़े कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, ये जानवर जो दुनिया में इकट्ठे नहीं रह सकते थे, बाय नेचर इनका नहीं था, और इंसान बाय नेचर जो कि एक साथ मिलजुल के रहता है, पसंद करता है, वो अकेला तना नहीं रह सकता, वो वहाँ उस दिन भागेगा और ये जानवर इकट्ठे हो रहे होंगे, यानी एक अपोजिट हौलनाकी का मंजर इस तरह का होगा। वइज़ल बिहार सुज्जिरत, और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे। बिहार जो है ये बहर की जमा है, और बहर की 2 जमा होती है, एक होती है अबहुर जो जमा किल्लत होती है, यानी थोड़े कुछ समंदरों के बारे में बात हो रही है, और एक होती है बिहार जो कि सुपर प्लूरल समझ लें आप उसको, कि जमा कसरत कहलाती है। जब तमाम के तमाम समंदर सुज्जिरत भड़का दिए जाएंगे। सुज्जिरत का लफ्ज़ होता है, सजर कहते हैं तंदूर में कोयला भर के उसको जलाना, तो आप समझ लें समंदर का जो पूरा पानी है वो सब का सब, असल में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बना है ना, वो सब का सब क्या बन जाएगा, वो एक फ्यूल देगा आग भड़काने में, क्योंकि ऑक्सीजन खुद भड़कती है और हाइड्रोजन भड़काती है,
तो हर तरफ आफत टूटी होगी, सूरज सितारे सब ये जो फट रहे हैं, टूट रहे हैं। तो ज़मीन भी ज़ाहिर सी बात है हिलेगी। ज़मीन के अंदर जो एक समंदरों के नीचे ज़ाहिर सी बात है आता है कि लावा मौजूद है। तो जब समंदरों में ज़लज़ले आ रहे होंगे, समंदर अंदर से फटेंगे और वो नीचे को जाएंगे, तो जो एक केमिकल रिएक्शन होगा, लावे से टकराएंगे, तो वो मज़ीद फ्यूल के तौर पे होंगे और समंदर में सब में आग लग भड़क जाएगी। तो एक मंज़र पेश किया जा रहा है कि ये इतनी बड़ी बड़ी सूरज, चाँद, सितारे और समंदर, पहाड़, ये बड़ी बड़ी चीज़ों का ये हाल होगा, तो फिर छोटी चीज़ों का क्या हाल होगा, इसका ख़ुद अंदाज़ा करना चाहिए। वइज़ा नुफ़ूसु ज़ुव्विजत, और जब जानें जोड़ दी जाएंगी। नुफूस भी जो है ना, ये नफ्स की जमा है और इसकी भी जमा किल्लत होती है। अनफुसिकुम आता ना, और नुफूस होती है जमा कसरत, यानी हर जान, कोई एक भी जान ऐसी नहीं छोड़ी जाएगी। जुविजत ज़ौजा पेयर के लिए आता है, यानी उसके जोड़े बन जाएंगे। हर जान को किस तरह जोड़ों की शेप में आ जाएगी। इस हवाले से उलमा कराम के 3 कौल आते हैं कि एक तो ये कि इंसान की रूह है, इंसान के जिस्म से जोड़ दी जाएंगी, तो ये पेयर दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। कुछ आता है कि कुछ इंसान जो है वो अपने आमाल से जोड़ दिए जाएंगे, तो ये उनका पेयर हो जाएगा। और फिर आता है कि नेक लोगों के साथ जोड़ दिए जाएंगे, बुरे लोग के साथ जोड़ दिए जाएंगे। जैसे कि सूरतुल वाक़िया में आता है कुंतुम अज़वाजन सलासा, तुम उस दिन 3 ग्रोहों में होगे, अस्हाबुल मैमना, अस्हाबुल शिमाल और अस्हाबुस वस्साबिकून अस्साबिकून। तो ये हर बंदा जो है अपने जैसे अमल करने वालों के साथ जोड़ दिया जाएगा। वइज़ल मौऊदतु सुइलत, और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा। यानी अब देखें, अब जब जानें जोड़ी जा रही हैं, आमाल जोड़े जा रहे हैं, लोगों को उनके जैसे लोगों के साथ जोड़ा जा रहा है, तो अब पूछा किससे जा रहा है? जिंदा गाड़ी हुई लड़की से, क्योंकि अल्लाह ताला उस दिन जालिम से बात भी नहीं करना चाह रहे। इतना गुस्सा है अल्लाह ताला को उस जालिम पे कि जिसने इस बच्ची को, जो कि अभी पैदा ही हुई थी, और इसको गाड़ दिया। या इस हवाले से वो लोग भी मुराद ले आ सकते हैं जिन्होंने बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही गाड़ दिया, क्योंकि आगे लफ्ज़ क्या आ रहा है, बी अय्यि ज़म्बिन कुतिलत, बावजह किस गुनाह के वो मारी गई। यानी ज़म कहते हैं बहुत छोटे मामूली गुनाह के लिए ज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यानी उसका तो कोई इतना मामूली सा गुनाह भी नहीं था, किस लिए वो मारी गई, किस लिए उसको हलाक किया गया। तो उस बच्ची से अल्लाह ताला, बच्ची उस मतलब विक्टिम के साथ अल्लाह ताला की इस तरह की रहमत है कि अल्लाह ताला जालिम से बात भी नहीं करना चाह रहा। उस पर इतना ज़्यादा अल्लाह ताला गुस्सा आएंगे कि उसके साथ उससे सवाल भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि जब सवाल किया जाता है तो इंसान को मौका भी दिया जा सकता है कि वो अपने हक़ में कुछ बात कह सके, लेकिन नहीं, इस जुल्म की वजह से, ये जो जुल्म उस पर किया गया, और ख़ास तौर पे इस हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे सुइलत जो मऊदतु आ रहा है औरतों के लिए, तो औरतों पे बाज़ वक़्त बड़े होकर भी जुल्म किए जाते हैं। जो लोग बेबस औरतों को बाज़ वक़्त इस तरह जुल्म करते हैं कि उन पर तेज़ाब फेंक देते हैं या तेल छिड़क कर आग लगा देते हैं, जुल्म के साथ ज़्यादती करके तलाक दे के घर से निकाल देते हैं। तो क्योंकि वो उस वक़्त मज़लूम होती हैं, कुछ कह नहीं सकती, अपने हक़ के लिए कुछ कर नहीं सकती, तो फिर उस दिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन औरतों से पूछेगा, जालिम से नहीं पूछेगा। बी अय्यि ज़म्बिन कुतिलत, बावजह किस गुनाह के वो मारी गई। पिछली सूरत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था, कुतिलल इंसानु मा अकफ़रा, मारा गया इंसान जो वो कुफ़र करता है, जो इनकार करता है। और यहाँ बताया जा रहा है कि जब इंसान कुफ़र करता है, इनकार करता है, अल्लाह का हुक्म नहीं मानता, अल्लाह के रास्ते पे नहीं चलना चाहता, तो फिर वो ऐसे ऐसे जुल्म ढाता है लोगों पर, मासूम लोगों पर। अगली आयत में आ रहा है वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, और जब आमाल नामे फैला दिए जाएंगे, नशर कर दिए जाएंगे, यानी वो सहीफ़े जो इनके जमा हो रहे हैं वो खोल दिए जाएंगे। हर इंसान की देखे 2 ज़िंदगी होती है, एक उसकी प्राइवेट लाइफ होती है, एक उसकी पब्लिक लाइफ होती है। लोगों के सामने वो कुछ होता है और बाज़ वक़्त तन्हाई में कुछ होता है, और उन सब को क़यामत के दिन खोल दिया जाएगा। आज दुनिया में किसी मशहूर शख्सियत की जब ऐसी वीडियो लीक हो जाती है तो कितनी शर्मिंदगी की बायस होती है कि पूरे ख़ानदान भर के लिए। लेकिन उस दिन इंसान अपने अमाल को खुला हुआ दिखेगा, ना लपेट नहीं सकेगा उस दिन। पिछली सूरत में भी अल्लाह ताला ने फरमाया था ना, सुम्मा अमातहु फ़अक़बरा सुम्मा इज़ा शाअ अंशरा, कि फिर उसने मौत दी और फिर उसने कब्र दी, और जब वो चाहेगा वो इन्हें नशर कर देगा, यानी क़यामत के दिन दोबारा उठाकर इनका आमाल नामों को नशर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ रहेगा, यहाँ सहीफ़ों के बारे में आ रहा है कि वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, और जब सहीफ़े जो हैं इनके आमाल नामों, इनके जो गुड डीड्स और बैड डीड्स की बुक है ना, बुक ऑफ डीड्स,
वो सब नशर कर दी जाएगी। अब देखिए पिछली सूरत में सुहुफ़ का बारे में किस तरह आया था, सुहुफ़ मुकर्रमा यानी आसमानी सहीफ़ों के बारे में आया था कि वो बहुत तकरीम वाले सहीफ़े हैंगे। अगर इन आसमानी सहीफ़ों पर ईमान नहीं लाए, इनके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी, तो फिर सोच लो कि तुम्हारे जो क़यामत के दिन सहीफ़े खुलेंगे उनमें क्या निकलेगा। वइज़ा समाउ कुशितत, और जब आसमान की खाल उतार दी जाएगी, यानी आसमान जो है, कशता कहते हैं किसी जानवर की खाल को निकाल देना। अब जानवर की खाल निकलती तो अंदर से क्या होता है, अंदर से रेड अजीब सा डिफरेंट कलर निकल आता है ना। और कुरान मजीद में सूरत रहमान में आता है फ़इज़ा शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान, कि जब आसमान फट जाएगा तो वो हो जाएगा सुर्ख चमड़े की मानंद, यानी कि आसमान की ऐसा लगेगा वाकई में कि जैसे किसी जानवर की खाल उतार दिया थी ना, वो इस तरीके से, क्योंकि इतने आग भड़क रही होगी, समंदर भड़क रहे होंगे, तो ऊपर आसमान का क्या हाल होगा। अगली आयत में आ रहा है वइज़ल जहीम सुइरत, और जब जहन्नुम भड़का दी जाएगी। सुइरा का लफ्ज़ जो होता है ये हाई फ्लेम्स के लिए आता है, जो टावर्स की तरह बहुत बड़े बड़े फ्लेम्स हो ना, शोले, तो वो जब आसमान की तरफ जा रहे होंगे और आसमान अलग फट चुका होगा तो उसका हाल क्या होगा। ये आसमान जो नीला होता है, जिसके एक इंसान को कूलनेस और उसकी फीलिंग आती है कि जब दुनिया में भी वक्ती तौर पे कभी आंधी चले और कभी आसमान रेड और ऑरेंज टाइप का हो जाए तो इंसान का दिल घबराने लगता है। तो उस दिन तो उसकी पूरी ऐसा लगता है खाल उतार दी जाएगी, और फिर जहन्नुम इस तरह भड़काई जाएगी कि इतने ऊंचे बुलंद बुलंद उसके शोले। वइज़ल जन्नत उज़लिफ़त, और जब जन्नत करीब ले आई जाएगी। उज़लिफ़त का लफ्ज़ जो है ना कुरान मजीद में और भी मुकामात पे आता है, उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन गैर बईद। वहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में उज़लिफ़त पहले आता है फ़ेल के तौर पे, कि उस दिन जन्नत करीब लाई जाएगी मुत्तकीन के, और वो कहीं भी दूर ना होगी। यहाँ पे एबनॉर्मल बात हैगी, तो इस वक्त जन्नत की इम्पोर्टेंस को हाई करने के लिए कि जन्नत जो है वो करीब लाई जाएगी। और उज़लिफ़ा का लफ्ज़ जो है ना, वो अल्लाह ताला ने यहाँ पे कुरीबत नहीं कहा कि करीब लाई जाएगी। उज़लिफ़ा जो है, जुल्फ़ जो है, वो एक ख़ास मर्तबे और स्टेटस को भी वाज़े करता है। हम मुज़दलिफ़ा बोलते हैं ना, मुज़दलिफ़ा भी इसी लफ्ज़ से है। मुज़दलिफ़ा क्या है, वो क्लोज़ टू मिना, मिना के बहुत करीब है और एक ऑनर की जगह है। तो ये बिलीवर्स को यानी ईमान वालों को ख़ास ऑनर देने के लिए, एक मर्तबा देने के लिए, स्टेटस देने के लिए उस जन्नत को उनके करीब लाया जाएगा। और पिछली सूरत में आया था ना कि वुजूही यौमइज़ मुस्फ़िरा, के कुछ चेहरे खिल रहे होंगे। तो किस वजह से खिल रहे होंगे, वो इस जन्नत को देख के उसकी इतनी करीब जब इनके आ रही होगी, खिल रहे होंगे। आलिमत नफ्सुम मा अहदरत, और जान लेगा हर नफ्स जो उसने हाजिर किया, यानी कि हर नफ्स जान लेगा। अब यहाँ पे आप देखें अलीमत जो है वर्ब पहले आ गया है, इस्म जो है यहाँ पे बात में ही है नफ्सुम, तो यहाँ पे नॉर्मल यूज़ हो रहा है क्योंकि हर बंदे को वैसे ही मालूम है कि वो क्या कर रहा है। हर जान जानती है कि वो किस काम में मसरूफ़ है। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। जैसे पिछली आयतों में जो बात आ रही थी, सूरज का लपेटना और पहाड़ों का चलना और ये आसमान का लाल हो जाना, ये सब अनहोनी सी बातें थी। तो इसमें आप देख रहे थे कि इस्म पहले था, लेकिन यहाँ हर शख्स को मालूम है कि वो क्या कर रहा है। पिछली सूरत में है ना, लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, हर शख्स को आज मालूम है कि वो क्या कर रहा है, और उस दिन तो वो हर शख्स को अपनी ही फ़िक्र होगी। तो आज हमें अपनी फ़िक्र करनी है, क्योंकि याद रखें किसी भी सफ़र पे जाने के लिए उससे पहले उसकी तैयारी करते हैं। कहते हैं ना, ये भी रख लो, ये भी रख लो, इसकी भी कहीं ज़रूरत ना पड़ जाए, एक्स्ट्रा चीज़ें रख लेते हैं। लेकिन आखिरत के सफ़र के लिए हम कितने बेफ़िक्र हैं। क्या फ़िक्र है हमें, नमाज़ें कैसी अदा की जा रही हैं, कुरान कितना पढ़ा जा रहा है, औलाद की तरबियत कैसी कर रहे हैं, सदका जारिया के लिए अपने क्या छोड़ के जा रहे हैं, दीन का इल्म है, मसाजिद है, मदारिस हैं, इनके लिए क्या काम कर रहे हैं। तो असल चीज़ इंसान को मालूम है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन असल में उसको वहाँ जब हाजिर पाएगा ना, तो उसको हैरान हो जाएगा कि मैं क्या करता रहा। ताज्जुब करेगा, अपने ऊपर मातम करेगा कि मैंने क्या करा अपने साथ, मैंने इस दिन की तैयारी नहीं करी। तो अपने बारे में हमें खुद सोचें कि हम कल के लिए क्या तैयार कर रहे हैं, जो हमारे कल काम आएगा। हमारा जितना माल है उसमें से हम दुनिया की ज़ीनत और ख्वाहिशात में कितना इन्वेस्ट करते हैं, और आखिरत के लिए उसमें कितना फ़ीसद दिया है हमने। सिर्फ 2.5% देना भी बहुत मुश्किल लगता है लोगों को, जो कि फ़र्ज़ है, बल्कि हमें तो उसके अलावा अपनी आखिरत बनाने के लिए वहाँ पे हमें अपने महल तैयार करने हैं। तो आलिमत नफ्सुम मा अहदरत, उस दिन हर शख्स जान लेगा कि उसने क्या हाजिर किया, क्या लेकर हाजिर हुआ है वो।